मॉर्निंग। होम साइंस विषय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा है आप आपके विषय से संबंधित जो भी वीडियो आपके सामने भेजे जा रहे हैं आपको स्टडी करने के लिए, आप उन्हें अच्छे से देख रहे हैं और समझ रहे हैं। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में आपसे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी वीडियो आपको भेजे गए हैं तो उसमें अगर यदि आपको कोई समस्या है तो आप मेरे व्यक्तिगत फ़ोन नंबर पर, व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं, या आपका जो आपके क्लास का जो ग्रुप बनाया गया है उस पर भी आप अपनी क्वेरीज़ डाल सकते हैं, ताकि आपको उस टॉपिक से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनका आपको आंसर मिल सके और वो चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ सके। आज जो ये वीडियो आप देख रहे हैं इसमें हम अध्ययन करने जा रहे हैं विटामिन ए के बारे में। इससे पहले जो हमने 2 वीडियो डाले हैं विटामिन्स के टॉपिक पर, तो वो वीडियो है विटामिन के बारे में जब हम एक कॉमन बात कहते हैं कि विटामिन्स जो हैं वे क्या है, क्या उसकी डेफिनेशन है। इसी के साथ विटामिन्स को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है, उसकी विटामिन्स को किसने खोज की गई, किन वैज्ञानिकों ने इनकी खोज की, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। और हमने जो 2 प्रकार के विटामिन्स हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन, उन पर हमने चर्चा करी थी इससे पहले के वीडियो में। तो आज वाला जो वीडियो है इसमें हम डिटेल में अध्ययन करने जा रहे हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स, और उसके अंदर भी हम अध्ययन करने जा रहे हैं विटामिन ए के बारे में। यह जो वीडियो है यह लाभदायक है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीएससी के अंदर बायोकेमिस्ट्री का पेपर पढ़ते हैं और फूड एंड न्यूट्रिशन का पेपर पढ़ते हैं। साथ ही साथ जो बीए के स्टूडेंट्स हैं जो होम साइंस का पेपर पढ़ते हैं, उसके अंदर भी उनके जैसे 3rd ईयर में यहाँ पर आहार एवं पोषण का विषय चलता है, वहाँ पर भी पोषक तत्वों का जब अध्ययन किया जाता है तो विटामिन का जो चैप्टर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। जैसा कि हमने पहले अध्ययन किया था कि विटामिन्स जो हैं ये ऐसे पोषक तत्व हैं जिन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, या सूक्ष्म पोषक तत्व या लघु पोषक तत्व कहा जाता है, क्योंकि ये कम अमाउंट में इनकी आवश्यकता होती है, लेकिन ये आवश्यक होते हैं, अत्यंत ही आवश्यक होते हैं। अभी ये जो फर्स्ट स्लाइड आपके लिए मैंने प्रेजेंट करी है इसमें आप देख रहे हैं कि विटामिन के अलग अलग सोर्सेज विद नेम आपको यहाँ दिखाए गए हैं। तो ये स्लाइड बनाने का मेन पर्पस यही था कि आपको एकदम से ये पता चल जाए कि विटामिन के सोर्सेज क्या होते हैं, फिर क्या फंक्शन है, किस तरह से ये कार्य करता है शरीर में, उस पर हम चर्चा करेंगे। बट पहले ये जो सोर्सेज हैं उनको आपको देख लेना है, ताकि आपको यह पता चल जाए कि फूड जो हम ले रहे हैं उसमें कौन से फूड में विटामिन ए उपस्थित है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए जो होता है, अगर इसके रासायनिक संरचना के बारे में अध्ययन किया जाए तो रासायनिक नाम जो होता है विटामिन ए का वो होता है रेटिनॉल। अब जो रेटिनॉल फॉर्म आपको प्राप्त होती है यह होती है एनिमल सोर्सेस में। एनिमल सोर्सेस से जब हम विटामिन ए का इंटेक करते हैं तो वो विटामिन ए जो है वो आपको रेटिनॉल फॉर्म में प्राप्त होगा, और इसी के विपरीत जब प्लांट सोर्स से हम इसका इंटेक करते हैं तो वह कैरोटीन या बीटा कैरोटीन के नाम से प्राप्त होता है। अब इसको हम यहाँ इस तरह से समझ लेते हैं कि जब हम बीटा कैरोटीन का इंटेक करते हैं, इट्स मीन जब हम विटामिन ए को विटामिन जो वेजिटेबल सोर्सेस हैं वहाँ से हम ले रहे हैं। सपोज़ हमने ग्रीन लीफी वेजिटेबल का इंटेक किया क्योंकि उसमें बीटा कैरोटीन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। येलो वेजिटेबल्स जो होती हैं जैसे पम्पकिन आपने कंज्यूम किया है, या येलो फ्रूट्स जो होते हैं जिसमें मैंगो, पपाया, इसके अलावा कैरेट जो होती है, ये कैरेट बीटा कैरोटीन के बहुत ही रिच सोर्सेज होते हैं। तो जब विटामिन ए को वेजिटेबल सोर्सेज से जब हम ले रहे हैं तो वो बीटा कैरोटीन फॉर्म में हमारी बॉडी में एंटर करता है। आई मीन बीटा कैरोटीन फॉर्म में तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में। फिर बॉडी में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं जिससे इस बीटा कैरोटीन को रेटिनॉल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और जब ये बीटा कैरोटीन रेटिनॉल में कन्वर्ट होता है तभी यह विटामिन ए के फॉर्म में बॉडी में कार्य कर सकता है।
जैसा कि फर्स्ट लाइन में लिखा है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल, और ये रेटिनॉल फॉर्म में ही बॉडी के अंदर फंक्शन करता है, कैरोटीन फॉर्म में बॉडी के अंदर फंक्शन नहीं करता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब वेजिटेबल सोर्सेज से विटामिन ए का इंटेक किया जाता है तो जितना अमाउंट का हम बीटा कैरोटीन लेते हैं, सपोज़ आपने 100 मिलीग्राम बीटा कैरोटीन लिया है, वैसे तो ये इसकी मात्रा माइक्रोग्राम्स में होती है, तो 100 माइक्रोग्राम अगर आपने लिया है तो वह 1/4 उसकी अवेलेबिलिटी होगी रेटिनॉल की, अर्थात 100 माइक्रोग्राम जब हमने विटामिन ए इंटेक किया है तो उससे रेटिनॉल आपको कितना मिलेगा, 25 माइक्रोग्राम, अर्थात 75 माइक्रोग्राम पार्ट जो था वह वेस्ट है, या हम यूँ कहें कि प्राप्ति जो होती है वो 1/4 होती है, या हम यूँ कहें कि बीटा कैरोटीन को जब हम वेजिटेबल सोर्सेज से ले रहे हैं तो हमें केवल 25% पार्ट ही उसका रेटिनॉल में कन्वर्ट होता है। इससे क्या चीज़ समझ में आती है, इससे यह बात निकल के आती है कि जो विटामिन ए है, क्या अगर हम वेजिटेबल सोर्स से अगर उसको ले रहे हैं तो आपको 4 गुना ज़्यादा अमाउंट में वह कैरोटीन या वह सोर्सेस लेने होंगे, क्योंकि जितना आप लेते हैं उसका 1/4 ही रेटिनॉल में कन्वर्ट हो रहा है। इसके विपरीत यदि हम नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से विटामिन ए लेते हैं तो वह उसी फॉर्म में उसमें अवेलेबल होता है, तो अगर आपने 100 माइक्रोग्राम लिया है तो 100 माइक्रोग्राम ही वो रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। परंतु जो वेजिटेरियन सोर्सेज हैं, या हम यूँ कहें कि जो व्यक्ति वेजिटेरियन है, नॉन वेज कंज्यूम नहीं कर सकता, हमारे इंडिया में हम देखेंगे कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज को कंज्यूम नहीं करती हैं, तो वेजिटेरियन सोर्सेज ही हैं जो हमें विटामिन ए की प्राप्ति करवाते हैं, तो उन वेजिटेरियन सोर्सेज को हमें ज़्यादा अमाउंट में लेना होता है, राइट। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं कि विटामिन ए जो होता है इसे एंटीज़ीरोप्थेल्मिक विटामिन कहा जाता है। एंटीज़ीरोप्थेल्मिक विटामिन जो बोला जाता है, इसके पीछे रीज़न ये होता है कि विटामिन ए जो होता है ये जो हमारी एपिथेलियल जो टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ की जो सेल्स होती हैं उसके लिए बहुत अधिक उनके निर्माण के लिए बहुत अधिक लाभदायक होता है। इसीलिए विटामिन ए जो है हमारी त्वचा को, स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए लाभदायक है। अगर शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो अभी इस प्रेजेंट टाइम में बढ़ते हुए पोल्यूशन के कारण, या डाइट्री जो इंटेक है वो प्रॉपर नहीं होने के कारण, या फॉल्टी डाइट्री हॉबिट्स होने के कारण लोगों में स्किन डिजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। तो उस स्किन डिजीज़ के पीछे जो रीज़न्स होते हैं उसमें यह भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि विटामिन ए का इंटेक जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा, जितनी आवश्यकता है शरीर को विटामिन ए की वह पूरी नहीं हो पा रही है। तो इसकी वजह से होता ये है कि जो स्किन है, स्किन्स की जो अपर लेयर होती है वो धीरे धीरे डैमेज हो रही है। सबसे पहले स्किन में इसकी जब कमी होती है विटामिन ए की तो स्किन के ऊपर रैशेस दिखाई देने लग जाते हैं, चकत्ते दिखाई देंगे, धीरे धीरे उसमें क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं, फिर उसमें ब्लड भी आने लग जाता है। तो एक्जिमा की अगर स्थिति आपने देखी होगी तो एक्जिमा जो है ये विटामिन ए की कमी से भी हो जाता है। तो स्किन डिजीज़ेस प्रेजेंट टाइम में बहुत लोगों को इसकी प्रॉब्लम हो रही है, अलग अलग तरह के स्किन के संबंधित इन्फेक्शंस जो हैं वो शरीर में दिखाई दे रहे हैं। तो क्योंकि विटामिन ए जो है वो इस तरह की स्किन डिजीज़ेस को रोकता है, इसलिए इसे एंटीज़ीरोप्थेल्मिक विटामिन भी बोला जाता है। अच्छा, एंटीज़ीरोप्थेल्मिक जो है यह वर्ड रिलेटेड है, आँखों से रिलेटेड है। आँखों में जो आइज़ के स्ट्रक्चर की अगर बात की जाती है तो आइज़ में कॉर्निया होता है और कॉर्निया के पीछे लेंस है। तो यह जो विटामिन है यह आँखों की रोशनी को या आइज़ को हेल्दी बनाए रखने के लिए भी ज़रूरी होता है। अगर विटामिन ए की कमी शरीर में हो रही है तो उससे नाइट ब्लाइंडनेस की जो बीमारी है वो भी हो सकती है, ज़ीरोप्थेल्मिया नाम का रोग भी हो सकता है। ज़ीरोप्थेल्मिया में क्या होता है कि जो कॉर्निया वाली लेयर होती है उसमें ड्राइनेस आ जाती है, और अगर उसमें ड्राइनेस आ जाती है तो उसकी वजह से आँखों में इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं।
तो विटामिन ए जो है प्रॉपर आईसाइट के लिए लाभदायक है, और अगर इसकी कमी हो रही है तो नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम भी देखी जाती है। अब नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, या रतौंधी नाम का रोग क्या होता है? छोटे क्लासेस में आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है कि जब व्यक्ति अंधेरे उजाले से एकदम से, आप जब अंधेरे कमरे में आते हैं तो थोड़ी देर हमें कुछ दिखाई नहीं देता, बट थोड़ी देर बाद 1 मिनट बाद हमें थोड़ा थोड़ा अंदर दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि हमारी आइज़ में इस तरह के एडजस्टमेंट स्टार्ट हो जाते हैं कि बिल्कुल लो या डिम लाइट में भी हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लग जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो हमारी आइज़ जो है वो हेल्दी हैं। बट कुछ लोग जिनमें नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो गई है, तो उनमें क्या होता है कि जब वो व्यक्ति रोशनी से, लाइट से एकदम डार्क एरिया में जाता है तो उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता है, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। तो इस स्थिति को या इस बीमारी को नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है। तो इस प्रकार जो विटामिन ए होता है ये हमारी स्किन के लिए लाभदायक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है स्किन के लिए, स्किन डिजीज़ को रोकने के लिए, और इसके अलावा हमारी जो आइज़ हैं, आइज़ को स्वस्थ बनाए रखने के लिए लाभदायक होता है। अब आइज़ में क्या होता है कि आइज़ में एक दृष्टि चक्र चलता है, विजुअल साइकिल होती है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डायग्राम से हम आपको समझाएंगे कि किस तरह से ये विजुअल साइकिल चलता है, और आप इस चीज़ को जान पाएंगे कि कैसे विटामिन ए जो है आवश्यक होता है। एक जो उसमें कुछ केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, उन चेंजेस में रेटिनॉल का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, तो वो विजुअल साइकिल के अंदर हम पढ़ेंगे। इसके अलावा विटामिन ए जो है ये हमें संक्रमण से लड़ने की शक्ति भी देता है। अगर बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है किसी तरह का, तो उसके अगेंस्ट भी विटामिन ए जो होता है ये भी एक तरह के एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है और संक्रमण से शरीर को बचाता है। इसके अलावा विटामिन ए जो है आइज़ के लिए उपयोगी होता है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा विटामिन ए जो है ये, इसके अभाव में शरीर का विकास बेहतर ढंग से नहीं हो पाता है, लंबाई में इफ़ेक्ट आ जाता है, हेल्थ में इफ़ेक्ट आता है। और सोर्सेस के बारे में बात की जाए तो दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, ये सब जो है विटामिन ए के बहुत अच्छे सोर्सेस होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम विटामिन ए को और डिटेल से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।